Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So class 5th, let's get started your first chapter computers then and now means कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी पहले कैसी थी और अब इसमें क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज दी हुई है। लास्ट ईयर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्लासेस वी हैव टू आइडेंटिफाई द इमेज. So let's identify these images. The first image is microcomputer which belongs to this image. Then second is mini computer which belongs to this image. Then mainframe and at last supercomputer. So do this exercise on your book so you can easily understand. और अभी जब हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ये चारों क्या होते हैं इनको डिटेल में देखेंगे कि इनके यूजेज क्या हैं और हमें इनके बारे में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग को, जिसका नाम है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. नाउ मूव टू आवर फर्स्ट हेडिंग, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. व्हाट इट मीन्स? It means that computer is a modern calculating device and it has evolved from calculating devices that people have developed in the past. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कंप्यूटर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि करंट में बनी है। ये एक तरह के जो पहले पास्ट में जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बने हैं इन्हीं का एक स्लाइड मॉडिफिकेशंस हैं। स्लाइड मॉडिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हम उन्हीं टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे यूज करके उनको एवोलेट किए हैं और उसको एक मॉडर्न कंप्यूटर्स में कन्वर्ट किए हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर. कंप्यूटर इज बेसिकली ए कैलकुलेटिंग डिवाइस. इट्स मेन जॉब इज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस ऑन डाटा एट वेरी फास्ट स्पीड. यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका मेन जॉब यानी मेन वर्क क्या है कि कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटेशनल वर्क करता है, मतलब कैलकुलेशन का वर्क करता है किसी भी डाटा यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर, और ये बहुत ही फास्ट स्पीड से करता है. फास्ट स्पीड से करने का मतलब इसकी स्पीड जो होती है वो नैनो सेकंड से भी कम में होती है. यानी कि हम जैसे ही कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और जैसे ही हमने इंटर की प्रेस किया, हमारे इंटर की प्रेस करते ही तुरंत इंस्टेंट वे में हमें रिजल्ट शो हो जाएगा. यानी कि इतना फास्ट वर्क करता है कि हम पलक झपकते ही इसका रिजल्ट हमारे सामने विजुलाइज हो जाएगा. तो ये है हमारी फर्स्ट हेडिंग, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का मतलब हमारे जो पहले पास्ट में जो भी कैलकुलेटिंग मशीन्स बनी हैं, कंप्यूटर उन्हीं का एक मॉडर्न कन्वर्जन है जो बेसिकली किस लिए होता है? कंप्यूटेशनल वर्क के लिए होता है. नाउ एज वी रीड दैट अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, तो हम ये देख लेते हैं कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनका यूज हम पहले करते थे. तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है एबाकस. एबाकस क्या है? एबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो 2500 BC में स्टार्ट हुआ था, आया था, डेवलप्ड हुआ था. एबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय मैन. सम पीपल स्पेशली इन चाइना and Japan still use it for doing calculations. What it means?
अबाकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो इंसानों के द्वारा डेवलप किया गया था और ये सबसे पहले चाइना और जापान में कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था। ये अगर हम बताना चाहें कि ये कैसा होता है, ये रहा हमारा मॉडर्न एबाकस, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ए मॉडर्न एबाकस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन, ये रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम का बना होता है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, जो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फ्रेम इज फिटेड विथ रॉड्स एंड वायर्स, या क्या होता है, ये रॉड और वायर्स के थ्रू फिट होता है। टू बीट्स आर स्ट्रंग into the upper section of each rod and 5 in the lower section. Calculation are done by moving the beds up or down along the rods. यानी कि अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेशन डन करने के लिए मूविंग द बेड्स अप और डाउन along the rods, यानी कि रॉड्स के बेस पे हमें क्या करना होता है, उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करना होता है, मूव करना होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिमेंबर, एबाकस वाज फर्स्ट मेड इन एंशिएंट इजिप्ट अबाउट 5000 ईयर्स एगो, यानी कि ये प्राचीन मिस्र में 5000 साल पहले इसका स्टार्टिंग यानी ये डेवलप हुआ था। However, its use was perfected and popularized by the Chinese, लेकिन ये बेसिकली या मोस्टली कह लें यूज जो हुआ वो पॉपुलर तरीके से चाइनीज़ लोगों के थ्रू हुआ, इसीलिए इसको हम मोस्टली ये कहते हैं कि ये एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो स्पेशली चाइना और जापान में कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था। So now let's move to our next heading, which is Napier's bone. What is Napier's bone? It is developed in 1617 AD by John Napier के थ्रू ये 1617 AD में इन्वेंट हुआ था, जिसको हम लोग Napier's bones भी कहते हैं। Napier's bone were actually every sticks numbers marked on them in a special way. One could use this device to perform multiplication and division at a fast speed. यानी कि इससे पहले के जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के फंक्शनैलिटी नहीं थी, बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर सकते थे। तो नेपियर बोन के सबसे ज़्यादा सक्सेस होने की मेन रीज़न ही यही है कि इसमें उन्होंने जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये दोनों ऑप्शंस इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से ये बहुत ही लार्ज और पॉपुलर वे में फेमस हुआ। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज पैस्कलिन। सो पैस्कलिन was invented by Blaise Pascal in 1642, यानी कि पैस्कलिन ब्लेज पैस्कल के थ्रू 1642 में डेवलप्ड हुआ। इट इज़ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटर। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, पैस्कलिन के थ्रू जनरेट की गई मशीन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेज पैस्कल। तो ब्लेज पैस्कल ने अपनी एक मशीन डेवलप की जिसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं या फर्स्ट कैलकुलेटर कहते हैं। पैस्कलिन कंसिस्टेड ऑफ ए wooden box with wheels and dials. One could use it to add
and subtract large numbers extreme quickly। यानी कि हम इसमें खासियत क्या थी, इसमें खासियत ये थी कि अगर हमें कोई लार्ज नंबर्स हैं जिन पे सब्ट्रैक्शन करना है या बहुत ही क्विक वे में हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के, तब हम किसका यूज करते हैं, पैस्कलिन का। और इसी वजह से इसकी ये फीचर, ये क्वालिटी की वजह से ही जो है हम पैस्कलिन को वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज you must know that Blaise Pascal system of wheels and dials is still used in cars odometers that tracks cars mileage। यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी कार होती हैं जिसके थ्रू हमें ओडोमीटर्स जो लगा होता है, जिसके थ्रू कार की माइलेज का पता चलता है, ये ब्लेज पास्कल सिस्टम के जो व्हील्स और डायल्स हैं उन्हीं की मदद से, उन्हीं का यूज करके हमें आज ये टेक्निक मिली है जिसके थ्रू हम अपने कार के माइलेज को चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कार है उसमें जो ओडोमीटर मशीन लगी है ये ब्लेज पास्कल की ही देन है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज लेबनिज कैलकुलेटर। तो लेबनिज कैलकुलेटर क्या है? इन 1674 गॉटफ्रेड लेबनिज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली। यानी कि लेबनिज कैलकुलेटर के थ्रू एक साइंटिस्ट थे गॉटफ्रेड लेबनिज, इन्होंने इन्वेंट किया 1674 में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए ये डिवाइस भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स लूम क्या है ये? In 1801, a French weaver Joseph Marie Jacquard created an automatic weaving machine that could be programmed to create patterns on fabrics. This machine was controlled by means of punch card। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ पंच कार्ड या हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो हम क्या कहेंगे, पंच कार्ड किसके थ्रू इन्वेंट हुआ था? जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड लूम्स के थ्रू हुआ था। ये किस लिए हुआ था? ये किस लिए हुआ था तो ये भी देख लेते हैं। इन्होंने एक ऑटोमेटिक वेविंग मशीन क्रिएट की थी जो कि प्रोग्राम किया गया था पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए फैब्रिक्स पे, और इसको कंट्रोलिंग करने के लिए हमने किसका यूज किया था? पंच कार्ड्स का। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग डिफरेंस इंजन। इन 1822 इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज डिजाइन ए स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन नोन एज डिफरेंस इंजन। यानी कि एक मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप की जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन। दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एंड प्रिंटिंग द रिजल्ट। मशीन की खासियत क्या थी? कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस एंड प्रिंटिंग रिजल्ट्स। यानी इस मशीन के थ्रू हम क्या कर सकते थे? इस मशीन के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे और उसको प्रिंट कर सकते थे। डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स बेबेज कुड नॉट कंप्लीट द डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट हेडिंग एनालिटिकल इंजन। 1832 चार्ल्स बेबेज proposed another machine that contained all essential features of modern computers। यानी कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स इम्प्लीमेंट करने के बाद
1832 यानी 1832 चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन प्रपोज की जिसमें बहुत सारे इसेंशियल फीचर्स थे मॉडर्न कंप्यूटर्स के। देयर वाज ए वे टू पुट इन डाटा, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग एंड ए वे टू प्रोसेस डाटा एंड वे टू शो द आउटपुट। यानी कि ये जो मशीन थी वो किस पे वर्क करती थी, इनपुट आउटपुट आईपीओ साइकिल पे, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे, जो कि हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में पहले इनपुट सिग्नल देते हैं, कंप्यूटर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो आउटपुट पे यानी डिवाइस पे यानी मॉनिटर या स्क्रीन पे या प्रिंटर पे शो करता है। तो इसी आइडिया को इन्वेंट किया उन्होंने और आज हम जो है आईपीओ साइकिल का यूज करके मॉडर्न कंप्यूटर में हाई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर पाए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डू यू नो। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ computers. So now move to the next heading. It is tabulating machine. In 1890 Hermann Hollerith made up the tabulating machine. अगर कोई पूछता है कि टेबुलेटिंग मशीन किसने डेवलप की थी, तो 1890 हर्मन हॉलरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन डेवलप की थी। He used to complete results of the US census in a very short time. He used punch cards to input data into the machine. तो अभी हमने देखा कि पंच कार्ड का यूज स्टार्ट किया था जैकवार्ड्स लूम ने। तो जैकवार्ड्स लूम के पंच कार्ड के कॉन्सेप्ट को टेबुलेटिंग मशीन में इम्प्लीमेंट किया था हर्मन हॉलरिथ ने, जिसके थ्रू यूएस सेंसस को बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में उसका रिजल्ट हम कैलकुलेट कर सकते थे, देख सकते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हॉलरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन कंपनी लेटर मर्ज विथ सम अदर कंपनीज टू फॉर्म IBM कॉरपोरेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट IT कंपनीज टुडे। यानी कि इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है IT कंपनी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी IBM। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज ऑनलाइन क्लास, राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the use of abacus? Second question is which device or machine is used to track a car's mileage? Third question, who is known as the father of computers? So thanks for joining. Stay safe, stay healthy.